एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम माधव था, अपनी पत्नी सुमन और बेटी चंपा के साथ रहता था। माधव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसे फसल से उतना लाभ नहीं मिलता था जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। हर साल सूखा, बाढ़ या कीटों का हमला उसकी फसल को बर्बाद कर देता। एक दिन माधव जंगल की ओर लकड़ी काटने जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। माधव ने अपने पास से एक रोटी का टुकड़ा निकाल कर उसे दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खुश हुआ और बोला, तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुमने अपने भोजन का हिस्सा मुझे दे दिया। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से एक छोटी सी मटर निकाली और माधव के हाथ में रख दी। यह कोई साधारण मटर नहीं है, उसने कहा। यह जादुई मटर है। इसे अपने घर के बगीचे में लगाओ और जो तुम देखोगे वह तुम्हें जीवन भर खुशियों से भर देगा। माधव को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी मटर उसके जीवन को बदल सकती है, लेकिन उसने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और मटर को अपनी जेब में डाल लिया। वह घर आया और सुमन से पूरे दिन की बातें बताईं। सुमन ने भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मटर को अपने छोटे से बगीचे में रोप दिया और उसे भूल गए। अगले दिन सुबह जब माधव और उसका परिवार जागा तो बगीचे में अजीब सा नजारा था। वहां जहां उन्होंने मटर लगाई थी, एक विशाल पेड़ उगाया था। उस पेड़ पर चमचमाते हरे भरे पत्ते और सुनहरे रंग के फलों के गुच्छे लगे हुए थे। चंपा ने खुशी से उछलते हुए कहा, पिताजी, देखिए, यह कैसा पेड़ है। माधव और सुमन दोनों अचंभित हो गए। पेड़ के फल इतने बड़े और चमकदार थे कि ऐसा लगता था कि उनमें से सोने की चमक निकल रही हो। माधव ने एक फल तोड़कर देखा और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह फल सोने की एक शुद्ध मूर्ति में बदल गया। अब उन्हें समझ में आया कि यह मटर सचमुच जादुई थी। सुमन ने कहा, माधव, हम इन फलों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन माधव की सोच थोड़ी अलग थी। वह लालच से बचना चाहता था। उसने कहा, हमें जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। ये जादुई पेड़ हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। दिन बीते गए और माधव ने पेड़ से कुछ सोने के फल बाजार में बेचे। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध होने लगा। वे अब गांव के सबसे धनी लोगों में गिने जाने लगे। उन्होंने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की, खासकर उन गरीब किसानों की जो कभी उनकी तरह कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव के मुखिया को माधव के इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला। उसने लालच में आकर माधव से कहा, यह पेड़ अब गांव की संपत्ति है। तुम इसे अकेले अपने पास नहीं रख सकते, इसे हमें सौंप दो। माधव ने मुखिया को समझाने की कोशिश की कि यह पेड़ सबके भले के लिए है और वे इसकी मदद से पूरे गांव की सहायता कर सकते हैं। लेकिन मुखिया अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने गांव के कुछ लोगों को भड़काया और माधव के घर पर धावा बोल दिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ के फलों को तोड़ने की कोशिश की, पेड़ अचानक से सूखने लगा। उसके पत्ते मुरझा गए और फल धूल में बदल गए। गांव के लोग ये देखकर डर गए और मुखिया को दोष देने लगे। माधव ने गांव वालों से कहा, यह पेड़ हमारे नेक इरादों के कारण फूल रहा था। जब हम लम लालच करते हैं तो जादू भी खत्म हो जाता है। हमें अपने दिलों में सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए, तभी हमें असली सुख मिलेगा। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माधव से माफी मांगी और वादा किया कि वे भविष्य में लालच से दूर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। माधव ने अब जादुई मटर को एक बार फिर से बगीचे में रोप दिया। कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगाया और इस बार गांव के हर व्यक्ति ने उसकी देखभाल की। पेड़ अब सिर्फ माधव का नहीं बल्कि बल्कि पूरे गांव का था। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं रहता था और सब लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। जादुई मटर ने सचमुच उम्र में खुशियों और समृद्धि का संचार किया था।